नेक्स्ट सेकंड संत दादू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में है क्या, तो आपकी ये भी संत बने इसका मतलब घर में पहले से ही होगा कि भाई इनको संत बनाना ही है। संत बनाना ही है इसका मतलब ये भी फिक्स होगा कि लगभग अपन को चमत्कारी बातें भी प्रसारित करनी है इनके बारे में कि ये मिले कैसे, कौन है वगैरह, कहाँ है, कैसे है वगैरह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ब्राह्मण परिवार था और उसका नाम था लोधीराम नागर। कौन सा ब्राह्मण है भाई आपके? लोधीराम नागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण ज्यादा पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते हैं और यही दिक्कत है कि यहाँ पर ये भी पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है उनके घर पे एक लड़का हुआ है और लड़का हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये चमत्कार से हुआ है, भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, सिद्ध पुरुष है, अवतार है। कौन अवतार है भैया? आपके दादू, ठीक है। इसका नाम रख दिया, वो दादा नाम रख दिया। आपके अपने छोरे का नाम भी यही रखते हैं अपन, टिंगलू मिंगलू और क्या कर रहे थे ऐसे करते हैं। इन्होंने दादा नाम रख दिया या फिर दादू नाम रख दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चमत्कार कहां से बताएंगे तो एक्चुअल में ये लोधीराम नागर है वो अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद के पास कौन सी नदी रहती है? साबरमती। तो ये कह रहे हैं कि एक नदी है हमारे यहाँ पर और वो नदी है वो साबरमती नदी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। साबरमती नदी में इधर जो घर है वो आपके मुसलमानों के घर है और ये मुसलमान है वो सारे आपके ये मुसलमान है। स्पेशली कौन से मुसलमान है भाई आपके? दुनिया मुसलमान है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। साबरमती नदी है, उसमें कपड़े धोने का काम करते हैं और जो भी कपड़े धोने का काम करते हैं, ड्राई क्लीन का काम करते हैं, वही आपके ये मुसलमान कहलाते हैं। कौन सा मुसलमान कहलाते हैं आपके? दुनिया मुसलमान कहलाते हैं। तो दुनिया मुसलमान है, इधर आपके घर है वो ब्राह्मणों के घर है और उन्हीं में एक घर है वो स्पेशली इन्हीं का है। किनका भी? आपके लोधीराम जी नागर का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो लोधीराम जी नागर यही कहते हैं कि पता नहीं कैसे कि एक बच्चा बह कर आया है, इस तरफ से आया होगा, इसका मतलब यही होगा। कौन से का होगा भाई? आपके दुनिया मुसलमान का होगा। हमारे कोई संतान नहीं है, हम आराधना रेगुलर कर रहे हैं भगवान की, भगवान ने हमें प्रसन्न होकर इस बच्चे को गिफ्ट दे दिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह कहा जाता है कि संत दादू है वो एक के घर पे जन्मे है, यूं कहा जाता है। कौन से के घर पे जन्मे? लोधीराम नागर के घर पे जन्मे। लोधीराम नागर मना बोल देते हैं कि ये मेरे घर पे नहीं है, ये आया हुआ है, ठीक है, चमत्कारिक बच्चा है, भगवान का आशीर्वाद है। इतनी टाड़ में भी बहता आया और कहीं मरा नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद ही भगवान है, ठीक है। और अगर ये खुद ही भगवान है तो तुम्हें भी इसकी पूजा पाठ वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। बच्चा है, पूरी डेमोग्राफिक माइंड सेटअप स्टोरी बनानी है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे अभी एक बच्चा है जो नया भगवान बना है, अभिनव अरोड़ा ही नाम है, वो एक छोटा सा बच्चा है ना, यूट्यूब पर वगैरह चलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, यो करता है ना, क्या नाम है ऐसा ही कितना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे बनाने की कोशिश की जा रही है, वो दादू दयाल जी को बनाने की कोशिश की जा रही है। किनको बनाने की कोशिश की जा रही है? आपके दादू दयाल जी को, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे दिक्कत यही पर क्रिएट हो गई है कि कुछ लोग तो इनको क्या मानेंगे? हिंदू मानेंगे, नागर मानेंगे, ब्राह्मण मानेंगे, ठीक है। कुछ लोग इनको क्या मानेंगे? मुसलमान मानेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोतीलाल मेनारिया नामक एक राइटर हुआ है, वो तो कहता है ये मुसलमान थे, दुनिया मुसलमान थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2-3 सक्सेना नामक राइटर हुए, सक्सेना का मतलब ब्राह्मण कास्ट के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मोतीलाल मेनारिया तो मां से आपके यही मानता, क्या मानता है आपके? मुसलमान मानता, ठीक है। एक सक्सेना नाम का राइटर हुआ है, वो ये कहता है कि ये थे वो शर्मा स्पेशली ब्राह्मण है, तो वो ये कहता है कि ये ब्राह्मणों का बच्चा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। संत दादू ब्राह्मण थे, ये तो सक्सेना मानता है। संत दादू मुसलमान थे, ये कौन मानता है? मोतीलाल मेनारिया, मां नाम बड़ा मानता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और है राइटर जिसका नाम है पीतांबर बर्दवाल, खतरनाक नाम है और ये अलग ही मानता है। ये कहता है कि पता नहीं ये कैसे है, लेकिन ये कहीं बुभुक्षित है, स्पेशली घूमा फिरा भटका हुआ है और ये यहीं का मुसलमानों में भी स्पेशली ये जो मुसलमान है वो दुनिया मुसलमान है, ऐसा ये पीतांबर बर्दवाल मानता है, ठीक है। मोतीलाल मेनारिया केवल और केवल मानता है वो मुसलमान ही मानता है। तो इस तरह से ये सारा रोड़ा चल रहा है, अपन को इस रोड़े में नहीं जाना, सीधी इनकी स्टोरी पर फोकस करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। संत दादू जन्मे और संत दादू जन्मे, पिता को बहुत अच्छे, देखो पहले से ही ऐसी चमत्कारी घटनाएं बता रहा है, तो मतलब पिता का एक क्लेम फिक्स है कि इस आदमी को मैं बड़े से बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। बड़े से बड़ा मैं मतलब आईएएस कलेक्टर या तो बनाऊंगा या फिर कोई संत बनाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे छोटे से थोड़े से बड़े होते हैं और कहा जाता है कि इनको भेज दिया जाता है और स्पेशली इनको भेज दिया जाता है वो आपके एक स्थान पर भेज दिया जाता है। कहां पर भेज दिया जाता है? आपके
जयपुर, कि तू RAS IAS किसी की भी कोचिंग का, ठीक है, लेकिन बड़ा आदमी बन, या तो तू IAS बन या फिर तू RAS बन वगैरह, कुछ ना कुछ कर, या फिर तू PM बन या फिर CM बन, ठीक है। और स्पेशली इनको भेज दिया जाता है जयपुर, भेज दिया जाता है। कहां पर भेज दिया जाता है? जयपुर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जयपुर में जिसके घर पे रहते हैं उनका पहला नाम होता है वो आपके ये होता है, स्पेशली जिनको क्या कहा जाता है, इनके मालिक होते हैं उनको वृद्धानंद जी। और वृद्ध को अपन जो कहते हैं वो अपनी भाषा में कहते हैं, और वो क्या कहते हैं भैया आपके? बुड्ढा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए एक नाम आता है वो ये आता है अपनी स्पेशली, कौन सा आता है भैया आपके? बुड्ढन जी आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनके घर पे किराए पर रखा जाता है, उनको स्पेशली कह दिया जाता है कि भाई इस छोरे का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर रह रहा। तो इनके प्रथम गुरु होते हैं वो यही होते हैं, कौन से होते हैं भैया आपके? वृद्धानंद जी होते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि वृद्धानंद जी के यहाँ पर रहते हैं स्पेशली। अब बड़े बूढ़ों की एक आदत होती है, आपने भी देखी होगी, रोज के आप घर से निकलोगे या फिर कुछ भी करोगे या फिर उनके सामने पढ़ के आपको क्या पूछते? अरे तुम पढ़ने आते हो, तुम्हें रोज का कुछ ना कुछ पूछते होंगे, क्या पूछते? खतरनाक पूछते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप वो ये नहीं देखते आपने कंपटीशन दिया कि नहीं दिया, आपका कंपटीशन कितने दिनों बाद है, ये भी नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे ही 12वीं हुई और इसके बाद एक ही शब्द पूछेंगे, नौकरी मिली? आप कहते हो नहीं मिली। वो दूसरा दिन साले फिर पूछते हैं, नौकरी मिली? अब एक दिन में कौन सी ऐसी नौकरी होगी जो मिल जाएगी, इसमें भी एक साल तो रिजल्ट आने में लगता है, ठीक है। तो ये भी आपके ऐसे ही आदमी है, कौन सा आदमी है? वृद्धानंद जी, ठीक है। रोज के जैसे ही वो कमरे से तैयारी करने आया हुआ बंदा जैसे ही वो कमरे से बाहर जा रहा है तो स्पेशली कहा जाता है कि यही एक शब्द पूछते हैं कि कुछ हुआ, आगे कुछ करना है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही रोज के पूछते रहते हैं। बेचारे परेशान हो जाते हैं और वो आपका ये परेशान हो जाता है। कौन परेशान हो जाता है भैया आपके? दादू परेशान हो जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से परेशान हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सोचते कि अब तो मैं इनको कुछ करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। कहा जाता है 8, 10, 15, 20 महीने के लिए एक ही कमरे पे पैक हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही पैक हो जाते हैं इसके बाद अचानक एक दिन बाहर निकलते हैं, और एक दिन बाहर निकलते हैं तो अचानक इनके सामने पड़ जाता है। किनके सामने पड़ जाता है? वृद्धानंद जी के सामने पड़ जाते हैं। बस वही वापस क्वेश्चन था कि कुछ किया जीवन में क्या यूं, ठीक है। ये तुरंत बनाए हुए अंदर जाते हैं और 1-2 महीने का बच्चा लाते हैं, उसका नाम ये होता है, कौन सा होता है भैया आपके? गरीबदास जी। और लाकर कहता है कि मैंने ये कर दिया। कौन कर दिया? गरीबदास जी को पैदा कर दिया, ठीक है। वृद्धानंद बेचारा हार्ट अटैक से मर जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से कहा जाता है कि इनका पहला गुरु होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी की मृत्यु हो जाती है? कोई कहने वाला होता नहीं है, कोई कहने वाला होता नहीं है। तो कहा जाता है एक और बेटा पैदा कर देते हैं, उसका नाम कौन सा होता है आपके? मिस्किन दास, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। आज भी कोई काम नहीं कर रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। मिस्किन दास जैसे ही पैदा, पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? मिस्किन दास। बीबी होती है वो डांटती है कि तुम्हारा बाप एक है, उनको तो अभी तक छोरियां नहीं मिल रही है, और तुम पैदा करके बैठ गए। कितने बैठ गए? 2 बैठ गए। तो अब इनके लिए लड़कियां कहां से मिलेगी ये बताओ? क्यों? ये तुरंत समाधान देते हैं कि 2 लड़के तो है ही सी। आगे क्या? 2 लड़कियां और अपन क्या कर देंगे? हटे-पटे कर देंगे, ठीक है। दिक्कत क्या? तो कहा जाता है 2 लड़कियां और होती है। एक तो आपकी ये होती है, कौन सी कुबरी होती है? शुभ कुबरी। एक कौन सी होती है भैया आपके? रूप कुबरी। बीबी फिर गालियां देती है, ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसे कैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी लाइन लगाते जाओगे तो फिर इनका पालन पोषण कैसे होगा ये बताओ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी ट्यूबलाइट उठती है कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पास में एक चाय की थड़ी चलती है और वो चाय की थड़ी चलाता वो ये आदमी होता है स्पेशली। कौन सा आदमी होता है भैया आपके? कलीग। बैठे बैठे 5 रुपए कट ऑर्डर करते, कहते हैं कि ये तो खाते में लिख दे रहा तू, है नहीं अपने पास अभी। लेकिन एक बात बता कि यार ज्यादा बहुत पैसे कमाने हैं तो मैं करूं क्या है? वो कहता है कि चाय की टपरी खोल दे। ये कहता है चाय की टपरी खोलूंगा जितना थोड़ा पैसा मिलेगा। तेरा तो एक बच्चा है, ठीक है, मेरे कितने? 4। थोड़ा सोच के जवाब दे दे यार, एक का जवाब देता है जैसे थोड़ी चलेगा। तो 4 है, स्पेशली थोड़ा सोच के जवाब दे, क्या करना चाहिए यूं। तो स्पेशली अपने भी पास यही उत्तर होता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाना है क्या करना चाहिए? बाबा जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कलीम कहता तू बाबा बन जा। क्या बन जा? बाबा। ये कहते कि यार रोज रोज घर पे जाकर 1-1 रुपया मैं कहां पर मांगूंगा? बाबा तो मैं अभी बढ़ जाऊं, कुछ करना पड़ता नहीं है। अपने पीड़े कपड़े या भगवे कपड़े ले आता हूं, पहन लेता हूं, बन भी जाऊंगा। लेकिन रोज घर पे जाकर 1-1 रुपया भीख कहां से मांगूंगा? तो वो कहता है तू एक काम कर, बड़ा बाबा बन और फिर बड़े लोगों के पास में जा, ठीक है। और बड़े लोगों के पास में जाकर उनसे तू मांग कर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
अगर तू उनसे मांग करेगा तुझे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो स्वाभाविक है कि ज्यादा धन प्राप्त होगा और सुखी रह पाएगा। वो पूछता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जयपुर में कौन है ये बता। तो कहा जाता है, कलीन कहता है जयपुर का राजा सबसे बड़ा है, और उस समय जयपुर के राजा थे वो मानसिंह जी थे। कौन थे? मानसिंह जी। ठीक है, वही जोधाबाई के क्या लगते भाई आपके भतीजे। ठीक है, और जोधाबाई की शादी करवाई है वो किससे करवाई है? अकबर से करवाई है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मानसिंह जी के पास जाऊंगा तो मैं बोलूंगा क्या है, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं करना है, नॉन स्टॉप जाके प्रवचन देना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और तब तक प्रवचन देता है जब तक कुछ दे नहीं दे तेरे को, बंद नहीं करना। प्रवचन बंद किया और कुछ मांगा फिर गड़बड़, वो 1 रुपया देकर भेज देंगे। तुझे सामने बैठा ना, पूरी तरह से पका देना उनको। वो कहेंगे बाबा जी आप मेरे राजमहल ही ले लो, सो जाओ मैं घूम के आता हूँ, ऐसा कह देने चाहिए। ठीक है, जाते हैं और मानसिंह जी को प्रवचन देते हैं, भयंकर प्रवचन देते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब दिक्कत ये है कि मानसिंह जी को वहां पर जो लैंग्वेज चलती है वो ढूंढाड़ी लैंग्वेज चलती है। कौन सी लैंग्वेज चलती है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी में बोलेंगे तो मानसिंह को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वो एक लैंग्वेज लाते हैं नई जिसका नाम है सदुपकड़ी। कौन सी लैंग्वेज लाते हैं? सदुपकड़ी का मतलब साधुओं की भाषा। ठीक है, साधुओं की भाषा का मतलब जैसे अपने माम जी महाराज बोल गए वायरे, आपने बोल गए कि वायरे बात तो था है यूं करके। ठीक है, इसका मतलब मोबाइल से कभी बात होगी यूं बोल गए। अब उस समय 1516 1700 ईस्वी में ऐसा बोल गए थे। 1700 ईस्वी में किसी को समझ में आया था? नहीं समझ में आया था। हमको लगा था कि माम जी महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे, क्या कह रहे वो पता नहीं था। सेम टू सेम वहां पर भी यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूरी दीवा बढ़े यूं बोल गए वो, स्पेशली मतलब आपके तारों से बिजली पहुंचेगी यूं। तो स्पेशली उस समय किसी को नहीं समझ में आया था कि दूरी दीवा क्या होता है। तब तो लोग ये समझ रहे थे कि रस्सी बांध देंगे अपन, फिर उधर से इधर चलाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर वो बढ़ती जाएगी दूसरी बातें के पास में। तो ये ऐसी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां इन्होंने की है। ऐसे कैसे? सदुपकड़ी भाषा में, मतलब ऐसी भाषा लो जो सामने को समझ में नहीं है, तो ऐसी भाषा ली। और ऐसी भाषा लेकर बहुत अनशन सुनाया। किसको सुनाया? मानसिंह महाराज, सॉरी मानसिंह महाराज को नहीं, मानसिंह को। अपन अलग अलग सुना देते तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, मानसिंह को सुनाया। मानसिंह पहले से ही बनाया हुआ, और वो बनाया हुआ वो किस पर भाई? मानसिंह किस पर बनाएगा? उसके जीजा पर। जीजा थोड़ी लगेंगे, क्या लगेंगे? उसके फुआ जी कौन? अकबर। अकबर पर इसलिए बनाया गया कि एक तो देखो इधर से लोग बातें करते, वो कहते हैं कि तू राजपूत है और अपनी बहन है या अपनी बुआ है, वो तो तुमने किसको दे दिए? मुसलमानों को दे दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा मुसलमान अकबर है, उसने जबरदस्ती यहाँ पर आकर शादी कर दी कि मैं भाई युद्ध करूंगा यूं करके। और महाराणा प्रताप और वगैरह ये रोज चिढ़ाते। ठीक है, साथ में महाराणा प्रताप और ये तो खाना भी नहीं खाते थे, ये दोनों से राजपूत, कछवाहा और भी बड़े राजपूत कहलाते हैं इनसे। ठीक है, फिर भी महाराणा प्रताप खाना खाने भी नहीं गए थे, तो रोज के चिढ़ाते, रोज के परेशान करते। कहीं भी मानसिंह जो बैठ जाता तो उसको यही कहते कि ये आ गए मुसलो वाले यूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर नेक्स्ट आगे कुछ ना कुछ ऐसे ही टॉन मारते कि आजकल तो मुसलमानों की गोद में जाकर बैठ गए यूं। तो बहुत ज्यादा बनाया हुआ, और वो बनाया हुआ वो इस अकबर से बनाया हुआ। उसने सोचा साले इस अकबर से बदला लेने का अच्छा उपाय हो सकता है कि इस साधु को ले जाओ। साधु का मतलब किसको ले जाओ भाई? आपके दादू दयाल जी को ले जाओ। ठीक है, उसने कहा देख मैं तो तुझे कम दाम दे सकता हूँ, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा सम्राट है, उसका नाम क्या है? अकबर। फतेहपुर सीकरी में रहता है। ठीक है, मेरा है वो फूफा। क्या? एक काम करता हूँ मैं तुझे वहां पर उससे मिला देता हूँ। तुझे ध्यान ये रखना है कि सदुपकड़ी का मतलब वो यूपी में रहता है, थोड़ी सी साधुओं की भाषा समझता होगा। ठीक है, तुझे एक काम करना है कि स्पेशली भाषा बोलती है वो ढूंढाड़ी बोलती है अपने वाली। ठीक है, पूरी तरह से पका देना। बहुत सर मेरा खाया, तू भी उनका सर खाना। तो कहा जाता है वो वहां पर ले जाते हैं, फतेहपुर सीकरी में ले जाते हैं, और अकबर से भेंट होती है। किसकी भेंट होती है? दादू दयाल की। दादू दयाल जी जाते शुरू, और वो कौन सी भाषा में शुरू करते भाई? अपने ढूंढाड़ी में। ठीक है, दोहा आए कि नहीं आए, कैसे बने कि नहीं बने, कलमा भिड़े आपके स्पेशली कि नहीं भिड़े, कुछ मतलब नहीं, सुनाना शुरू करते हैं। किसको सुनाना शुरू करते हैं? अकबर को सुनाना शुरू करते हैं। ठीक है, लगातार कहा जाता है 3 दिन तक सुनाते रहते हैं। जैसे ही 3 दिन तक सुनाते रहते हैं तो कहा जाता है अकबर जो होता है वो समझ जाता है साला ये चाल है, और चाल किसकी है? मानसिंह की चाल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे घोषणा कर देता है कि मैं तुम्हें भूमि दान करने का वचन करता हूं, मतलब 100 बीघा ऐसी कुछ भूमि दान करने का वचन करता हूं। ठीक है, लेकिन वचन करूंगा वो वहीं पर करूंगा जहां पर तुम्हारा स्पेशली तुम जहां से आए हो। आए कहां से?
जयपुर से। जयपुर में राज्य किसका है? जाएगी भूमि किसकी जाएगी? मानसी की जाएगी। ठीक है, कहा जाता है वहां पर एक बहुत बड़ी फेमस गुफा होती है जिसको कहा जाता है बैराना की गुफा। कौन सी गुफा होती है भैया आपके? बैराना की गुफा। पहाड़ों के बीच में बहुत सारा दर्शनीय स्थल होता है, घूमने योग्य स्थल होता है, जहां पर ये मानसिंह और वगैरह ये घूमने जाते हैं। अकबर घोषणा कर देता है कि मैं तुझे ये दान में देता हूं। कौन सी गुफा दान में देता हूं भैया आपके? बैराना की गुफा में दान में देता हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा कीमती प्लेस होता है जहां पर हर कोई जाने की इच्छा रखता है, वो यही होती है, बैराना की गुफा और वो पहाड़ियां होती है। ठीक है, वो तो खुश अपना प्रवचन बंद करके चोटी झंडे लपेट कर वापस कौन सी गुफा में? बैराना की गुफा में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मानसिंह बेचारा पछताता रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर बैठते हैं, जयपुर में अपना निवास स्थान प्रारंभ करते हैं, दादू दयाल का अपना पंथ चलाते हैं और अपना एक बहुत पहले से ही बहुत सजी सजाई चीज होती है, क्योंकि राजमहल वहां पर या राज परिवार के लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, इसलिए फूल वूल सारे बहुत जबरदस्त होते हैं। आम जन प्रतिबंधित होता है, जाना नहीं दिया जाता है, और सबसे ज्यादा अच्छी चीज सजाई होती है वो वही होती है, ये सारा सारा खोल देते हैं। वहां पर अपना एक बहुत बड़ा सा दरबार लगा देते हैं। ठीक है, और वो बड़ा सा दरबार कहलाता है, वो बिल्कुल अलग होता है, इसी को कहा जाता है अलख दरीबा। कौन सा कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि सारे लोग वहां पर जाते हैं, लोगों को घूमना चाहिए। ठीक है, जाते हैं तो अपन नमन करते ही है, 2-4 रुपए डाल ही देते हैं अपन। ठीक है, श्रद्धावश नहीं डालते, दयावश ही डाल देते, लो भगवान मैं डाल रही हूँ, भला करना मेरा यो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चंदा अच्छी तरह से आने लग जाता है। अब जैसे चंदा अच्छी तरह से आने लग जाता है, बहुत अच्छा आने लग जाता है, तो दादू दयाल सोचते हैं यार मेरे बाद इस पर अधिकार होना चाहिए। वो किसका होना चाहिए? पुत्र का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पुत्र का। लेकिन दिक्कत यह है कि उनका एक शिष्य होता है और वो बहुत जबरदस्त जानकार होता है, दादू जी से भी ज्यादा जानकार होता है, और उसका जो नाम होता है वो आपका ये नाम होता है स्पेशली। कौन सा नाम होता है भैया आपके? रज्जब जी नाम होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में दादू दयाल जी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इसका अधिकार नहीं हो जाए, लेकिन ये फैक्ट है कि वो मरेंगे और सबसे पहले गद्दी का उत्तराधिकारी बनाएंगे लोग, वो इसी को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? रज्जब जी की प्रसिद्धि उस समय इनके बराबर ही हो गई थी, दादू दयाल जी के बराबर। ठीक है, तो अगर उनका पुत्र गद्दी पर बैठना चाहेगा तो भी लोग प्रणाम करने जाएंगे, वो इन्हीं को जाकर करेंगे। किसको करेंगे? और जब अपन एक्चुअल में दान कब डालते हैं? जब प्रणाम करने जाते हैं तब। तो रज्जब जी भी पेटी आगे रखेंगे इसे, तो अपन किस में डालेंगे भाई? आपके रज्जब जी में डालेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि यार कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरा वंश क्रम आगे चलता रहे। अलख दरीबा है, वहां पर मेरा स्थापना वगैरह होती रहे, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ये सोचते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि एक दिन ये खुशी खुशी अपनी शादी करने जा रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक शादी प्रतिबंधित नहीं है। इनको पता लगता है कल जो शादी करने जा रहे हैं वो यही जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं भैया आपके? रज्जब जी जा रहे हैं। ठीक है, ये रात में ही सोचते, थिंकिंग करते हैं, और थिंकिंग करके कहा जाता है कि प्रतिबंध लगा देते हैं। किस पर प्रतिबंध लगा देते हैं? शादी पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कहते हैं कि जो भी मेरा अनुयायी होगा, स्पेशली गद्दी का उत्तराधिकारी बनना चाहिए, वो आपका ये बनना चाहिए, अविवाहित व्यक्ति बनना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर नेक्स्ट आगे जो भी दूसरा मेरा अनुयायी होगा वो आपके स्पेशली गद्दी पर बैठने लायक होगा। अगर मेरे वंश का नहीं और दूसरे का है तो वो अविवाहित होगा, वही बैठेगा। ये नियम बना देते। अगले दिन पूरी शेरवानी बेरवानी पहनकर, बिंदी लगाकर और मेकअप पैकअप करके तैयार होकर आते हैं आपके स्पेशली आशीर्वाद देने के लिए। कौन आता है? कौन से वेश में आएंगे? दूल्हे के वेश में आएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दादू दयाल जी तैयार मिलते हैं, आजा बच्चे तुझे आशीर्वाद है, लेकिन मैंने कल एक नियम बना दिया, क्योंकि सपने में भगवान ने मुझे दर्शन दिए और नियम ये बनाया है कि मेरे जो अनुयायी है स्पेशली या मेरे प्रमुख जो लोग हैं वो कैसे रहना चाहिए भाई? आपके अविवाहित रहना चाहिए। तो मैंने विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रज्जब जी का दिल टूट जाता है, यार ऐसे कैसे? आज का कम से कम तो रहने दो, कल से प्रतिबंध लगा देना अपने जाता क्या है हो। लेकिन वो मानते नहीं है दादू दयाल जी। अब नेक्स्ट आगे दादू दयाल जी को स्पेशली मनाना, और मनाना है तो टॉर्चर करना, ये सोच लेते हैं। ठीक है, और ये सोचते हैं कि अपने भारत के लोग कैसे मानते हैं। जैसे लड़की नहीं मानती है तो अपन ये नहीं करते, लड़की की खिड़की के बाहर खड़े रहते, बरसात हो रही हो तो भी खड़े रहते। ठीक है, जिससे उसको तरस हो जाए और वो मान जाए और शादी करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो अपन 2 दिन खाना नहीं खाते, नहीं तो हाथ की नस काट लेते, अपन अलग अलग उद्यम करते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो मान जाती है, अपन पर तरस का कर, वही कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भी? आपके रज्जब जी। शेरवानी पहनी हुई है, सोच लिया शेरवानी निकालनी नहीं है,
इनके वाले भगवा कपड़े पहनने ही नहीं है, बस हर बार आना है तब इन्हीं के पास आना है और प्रणाम करना है, ठीक है, और कहना है कि आशीर्वाद दीजिए वगैरह कहना है। कभी ना कभी तो तरस खा ही जाएंगे आके, और तरस खाए जाएंगे तो एक दिन तो ये बोल ही देंगे कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। और ऐसा कहा नहीं कि अपन को दौड़ना है, कहां पर दौड़ना है, शादी करने के लिए दौड़ना है, पहले तैयारी बैठी हुई है ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है आजीवन इसी प्रतीक्षा में दूल्हे के वेश में रहने वाले जो संत है वो यही है। कौन से भी आपके रज्जब जी। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो रज्जब वाणी लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा। और रज्जब वाणी है वो भक्ति पर नहीं है, विरह वेदना पर है। विरह वेदना पर का मतलब तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूं, ऐसा जो ग्रंथ है वो कौन सा भी आपके रज्जब वाणी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से जो ग्रंथ लिखा वो रज्जब जी ने लिखा। रज्जब वाणी इनको सुनाई भी गई है। आदमी दादू दयाल है वो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। जैसे ही रज्जब जी दूल्हे के वेश में आते हैं वो दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, वो प्रणाम करता चला जाता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही रज्जब जी शुरू करते गई वो अपनी दादू वाणी शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्पेशली दादू वाणी एक ग्रंथ लिखा हुआ है, दादू के शब्द है वो दादू वाणी कहलाता है। उसका वही दादू पंथ में स्थान है जो आपने महाभारत, ये शब्द लगभग सेम टू सेम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके जो जसनाथ जी ने लिखी है वो शब्द वाणी है, कौन सी है, शब्द वाणी। यहाँ पर इन्होंने लिखी है वो दादू वाणी है, कौन सी है। तो इसी को आपके यहाँ को महाभारत कहा जाएगा, यहाँ फिर क्या कहा जाएगा भाई आपके गीता कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे कहा जाता है कि ये तो आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहते हैं और एक दिन सरक जाते हैं। स्पेशली कौन सरक जाते हैं इनके, अरे रज्जब जी क्यों सरकेंगे, वो छोटा है बेचारा दादू दयाल, ठीक है, मर जाते हैं। जब मर जाता है तो उनको उसी गुफा में दफनाया जाता है जहां पर ये इनको दिया था, बैराना की गुफा जिसको कहते हैं, वहीं पर दफनाया दिया जाता है। इनका सिंहासन था वो क्या कहलाता है आपके, इनका दरबार अलग दरीबा, पूरा अलग था। सारों में यही था कि कोई टेकरी होगी या फिर कोई मंदिर होगा स्पेशली, ठीक है, वहां पर आपके दरबार बनाएंगे। इन्होंने जो बनाया है वो ऐसा प्लेस में बनाया जहां पर गार्डन है, फूल है चारों तरफ, ठीक है, घास है बहुत अच्छी मुलायम, जाजम की भी जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पानी 24 घंटे फवारे बरसते रहते हैं क्योंकि वो राज परिवार का स्थान है। तो ऐसा बनाया वो इन्होंने बनाया, इसलिए इनके स्थान को कहा जाता है वो अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलख दरीबा। धीरे धीरे अपने तंत्र को फैलाने के लिए ये 100 तो गद्दियां गृहस्थों के लिए स्थापित करते हैं और 52 गृहस्थियां होती है वो सन्यासियों के लिए स्थापित करते हैं, ठीक है। टोटल इनकी गद्दियों की संख्या होती है वो 152 होती है। आपकी कितनी रहेगी भाई आपके 152। कालांतर में जाकर जैसे इनकी मृत्यु होती है तो ये सारे शिष्य इनके लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, और ये सारे शिष्य होते हैं वो कई सारे पंथों में बढ़ जाते हैं। और ये दादू दयाल है वो एक तो खाकी में बढ़ते हैं, एक कौन सा होता है भाई आपके नागा, एक कौन सा होता है आपके विरक्त, एक कौन सा होता है आपके उत्तरादे या स्थानदारी, और एक और नेक्स्ट आगे पंथ बढ़ जाता है उसका एक नाम दिया जाता है, वो आपके ये दिया जाता है, नाम कौन सा भी आपके निहंग, ठीक है। तो ये 5-6 आपके प्रकार है उसमें ये बढ़ जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पहला कौन सा शब्द लिखा है आपके, कौन से कपड़े पहनते होंगे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खाकी कपड़े पहनते हैं, बनवारी दास जी है वो इसके समर्थक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लिखा है नागा। कैसे रहते होंगे, नंगे रहते होंगे, मतलब कपड़े धारण नहीं करते हैं, ठीक है, ये साधु है जो कपड़े धारण नहीं करते, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली सबसे ज्यादा डर लगा रहता है वो इन्हीं से लगा रहता है, साले कपड़े ही नहीं पहनते हैं, तो एक तो देखने में भी शर्म आती है इनको, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन दिखते बड़े सुंदर है, अपन छुप छुप के देख लेते हैं इनको। अरे दिखते सुंदर है ये याद रखना, ठीक है। नाम कौन सा लिखा मैंने, सुंदर दास जी, ध्यान रखिएगा। तो नागा पंथ का प्रवर्तन किया वो इस आदमी ने किया, किस आदमी ने किया आपके सुंदर दास जी। कपड़े नहीं पहनेंगे ये कहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जयपुर में ही रहे, स्पेशली कहीं बाहर नहीं गए, जयपुर शहर में घूमते थे और कुछ भी मांगते थे लोग इनको ना भी नहीं कहते थे। जैसे आपके वही हाईवे पर हिजड़े आते हैं, हाँ 10 रुपए दे यूं कहते हो तो आप क्या करते हो, दे देते चुपचाप, पता नहीं कौन सा तांडव ये दिखाएगा थोड़ी देर में, ऐसे ऐसे करके सामने आ गया तो क्या करोगे आप, दिक्कत है उसके सामने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वैसे वैसे ये लोग हैं वो ये नागा लोग हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इनको कोई भी जयपुर में मना नहीं बोलता है, जब जयपुर में इनको कोई भी मना नहीं बोलता है तो इनकी आदत बहुत ज्यादा गलत पड़ गई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और आदत इतनी ज्यादा गलत पड़ गई है कि सारे लोग हैं वो डायरेक्टली मांग लेते हैं, चल ये 500 रुपए निकाल लो, लोगों को बेचारे राह चलते लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ही इनको मुफ्त के पैसे मिल जाते हैं तो दिक्कत ये है कि सारे दूसरे लोग हैं जो कमाई वाले लोग हैं, साले ये हाथ में आईफोन लेकर घूमते हैं
और अपन जो कमाई वाले लोग हैं वो कोई डब्बा नोकिया 1100 लेकर घूमते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बाकी भी जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। किसके प्रति इंस्पायर्ड हो रहे हैं? नागा बनने के लिए लड़कों को कुछ करना नहीं है, क्योंकि लड़के ही अलाउड है, कपड़े निकाल देने, तो फर्क कौन सा पड़ रहा है? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में जयपुर की सारी जनता वो यही बन रही है। क्या सारी जनता का मतलब? लड़के नहीं, कौन? लड़के लड़के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? आपके नागा में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सवाई जयसिंह ने प्रतिबंध लगा दिया कि आज के बाद कोई भी नागा नहीं बनेगा। ठीक है, अब कपड़े अगर कोई भी नागा बनता है तो उसको पीट पीट के हम पहनाएंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में कहा जाता है कि सवाई जयसिंह और इनके बीच में एक युद्ध हुआ है। कौन से साधुओं के बीच में? भाई आपके नागा साधुओं के बीच में युद्ध हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें एक तरफ नागे लड़ रहे हैं, एक तरफ सवाई जयसिंह लड़ रहे हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ आपके स्पेशली। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया वो जाकर सवाई जयसिंह ने लगाया। एक और कौन सा भी आपके? विरक्त। ये विरक्त रहने वाले, किसी से कोई मोह माया नहीं, पहाड़ों में जाते तपस्या करते हैं। ठीक है, किसी से कुछ भी मांगना वांगना नहीं, अगर कोई दे देता है तो स्वाभाविक है खा लेते हैं, नहीं देता है तो तपस्या में लीन रहते हैं। ठीक है, ये कौन सा भी आपके? उत्तरादे, या फिर इनको क्या कहा जाता है आपके? स्थानधारी। उत्तरादे में एक शब्द, फर्स्ट शब्द आता है वो उत्तर शब्द आता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये उत्तर की तरफ चले गए। राजस्थान के उत्तर में कौन सा स्टेट है? हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में जाकर दादूपंथ की जो शाखा खोली है वो इन्होंने खोली है। कौन से व्यक्तियों ने खोली है? उत्तरादे या स्थानधारियों ने खोली है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी एक पंथ और है जिनको कौन सा पंथ कहा जाता है भाई आपके? निहंग। निहंग का मतलब कहीं भी नहीं जाते, जहां पर अलख दरीबा का दरबार था वहीं पर रहने का फैसला किया, वो इन लोगों ने किया। कौन से लोगों ने किया भाई आपके? निहंग। तो आपको एक ही मैन याद रखना है, नागा का प्रवर्तन किया वो इसने किया। किसने किया? खाकी का प्रवर्तन किया वो बनवारी दास जी ने किया। किसने किया भाई आपके? बनवारी दास जी ने किया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक्चुअल में जयपुर शहर में दो पंथों के बीच में लड़ाई हुई है। इसमें एक पक्ष कौन सा था आपके? और एक पक्ष कौन सा भी आपके? सवाई जयसिंह है। कौन सा है? सवाई जयसिंह है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बाद में बताते, आगे लिख लीजिएगा। फर्स्ट आगे लिख दीजिएगा दादू दयाल जी। ये भी 26 मिनट निकल गया यार ये वीडियो।